बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिटी जरा सिटी को कम कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन इस तमकुल्हा गांव में हो रहा है। तमकुल्हा इसका नाम है। तम मतलब अंधकार। हम आप जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब अंधकार में पड़े हुए हैं। दुख की निशानी क्या है? अंधकार। जब तक इस अंधकार में रहिएगा, चाहे धनी बन करके रहिए, गरीब बन करके रहिए या जैसे भी बन करके रहिए, संसार में जब तक रहिएगा तब तक ये आवागमन का दुख लगा ही रहेगा। संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख को पसंद करता है। प्रत्येक व्यक्ति से पूछिए कि आपको सुख चाहिए कि दुख। कोई कहने वाला नहीं है संसार में कि हमको दुख चाहिए, लेकिन फिर भी दुख होता है। नहीं चाहते हुए भी दुख क्यों होता है, इस पर हम आप कभी विचार नहीं किए। दुख का कारण क्या है? महापुरुष कहते हैं, जब तक तुम इस अंधकार में रहोगे तब तक दुख होगा ही। ये अंधकार रात में देखते हैं ना, अंधकार हो जाता है। अमावस्या की रात में घनघोर रात्रि होती है, घनघोर अंधकार होता है। अगर ये बल्ब की व्यवस्था नहीं थी जिस समय में, उस समय में लोगों को बहुत डर होता था चोर वगैरह का,
बहुत डर होता था। अब तो बिजली की व्यवस्था है, रोशनी की व्यवस्था है, फिर भी रात को हम आप जितना दिन में निडर रहते हैं उतना रात में निडर नहीं रहते हैं। तो अंधकार होने के कारण चोर का डर रहता है। महापुरुष कहते हैं कि हम आप जहाँ रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, वहाँ पर भी अंधकार है। आप कहिएगा बाबा हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो प्रकाश है, अंधकार कहाँ है? तो हम आपका शरीर जहाँ रहता है वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, लेकिन हम आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कौन प्रकाश है? हम आप कभी झांकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं? कभी फुर्सत है झांकने का, देखने का कि हम कहाँ रहते हैं? शरीर में रहते हैं, ये शरीर में रहते हैं। शरीर हमारा घर में रहता है, मकान में रहता है, लेकिन शरीर में हम रहते हैं। शरीर में रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? शरीर में रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? शरीर में हम आप रहते हैं तो संतों ने कहा है कि जागृत में जीव का वासा आंख में है, स्वप्न में कंठ में है, असुषुप्ति में हृदय में होता है। अभी हम आप आंख में हैं, तो आंख में है तो कौन से आंख में है? दाहिना आंख में है या बामा आंख में है? एक और आंख है जो आंख गुप्त है, प्रकट नहीं है, गुप्त है। वही आंख में हम आपका वासा है, जिसको शिवनेत्र कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको दशम द्वार कहते हैं, वहीं पर हम आपका निवास है। वही निवास होने के कारण अभी हम आप आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं। ये सब कैसे ज्ञान होता है? तो आंख में रहने के कारण। यही आंख से जब हम नीचे उतर जाते हैं, सपना में चले जाते हैं, तो आंख तो रहवे करता है लेकिन देखता है। जब हम आप सोने लग जाते हैं, सपना में जाते हैं, तो आंख तो रहवे करता है, ये आंख देखता है। कान भी तो खुले रहता है। मान लीजिए किसी का लोग सोते हैं तो आंख बंद हो जाता है, लेकिन कान तो बंद नहीं होता है, कान तो खुले रहता है। तो क्या कान से हम आवाज सुनते हैं जब सो जाते हैं? कान से भी आवाज नहीं सो पाते हैं। अगर सोए हुए हैं, कोई आपके मुंह में मिश्री का ढेला रख दिया तो आप नहीं जान पाइएगा। या मान लीजिए आप जगे हुए हैं और मिश्री का ढेला मुंह में लेकर के सो गए और सपना रहे हैं कि हम नीम का पत्ता चिबा रहे हैं, तो स्वयं किसका स्वाद आएगा? सपना में आप नीम का पत्ता चबा रहे हैं, लेकिन जगे हुए थे तो मिश्री का ढेला लेकर के सोए। सपना में किसका स्वाद आएगा? नीम का पत्ता का। उस समय में जो सपना देखते हैं तो वह हकीकत बुझाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा बढ़िया से सुनिए, ये हड़बड़ सड़बड़ करिएगा ना, कुछ हो नहीं, जीवन बीत जाएगा। बुढ़ापा तो आ ही गया है, कुछ दिन के बाद टिकट भी कट जाएगा। जहां बैठिए एकदम शांति से बैठिए, एकदम शांत हो जाइए, मन में कोई विचार मत रखिए। सत्संग का छाप क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए कि मन आपका शांत नहीं है। मन आपका शांत नहीं रहेगा, कितनो सत्संग करिएगा कोनो फायदा नहीं होगा। बैठते हैं सत्संग में और मन में विचार करते हैं घर का, न यहाँ का काम होगा न घर का काम होगा। घर पर जाइएगा तभी न काम होगा।
यहाँ बैठ करके घर का विचार कीजिएगा, कौन सी मिलेगा? कुछ मिलेगा? घर पर बैठिएगा, सत्संग का विचार कीजिएगा तो उसमें भी लाभ नहीं होगा। जहां आप रहिए, मन को वहीं पर केवल वहीं का चिंतन कीजिए, दूसरा विचार मत आने दीजिए। सत्संग कीजिए तो पूरा का पूरा मन उसी में लगा दीजिए, इतना लगा दीजिए कि सत्संग से मन कहीं भी इधर उधर नहीं जाए। और देखिए कम ही दिनों में सत्संग का ऐसा छाप पड़ेगा, आपके जीवन में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो केवल ध्यान ही कीजिए, उस समय खेत खलिहान का विचार मत कीजिए। जो काम जिस समय में करते हैं पूरा का पूरा मन उसी में लगा दीजिए। देख लीजिए, वह काम करने का आपको बहुत सुख लगेगा। कहते हैं सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, जो कोई इस पर चढ़ी गए भव सागर उसने पार की। तो केवल कह देते हैं, सुन लेते हैं, कभी सत्संग में सुख लगने नहीं करता। तो सब सुख क्यों नहीं लगता सत्संग में? क्योंकि आप अधूरे मन से सत्संग कर रहे हैं, पूरा मन से नहीं कर रहे हैं। पूरा मन से जो काम कीजिएगा बहुत मन लगता है, इतना मन लगेगा कि आपका मन नहीं होगा यहाँ से उठने का। आप क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि आपका मन, शरीर आया है सत्संग में, लेकिन मन आपका पूरा पूरा यहाँ नहीं है। अधूरा काम कभी मत कीजिए, जो भी कीजिए तो पूरा काम कीजिए, पूरे मन से कीजिए, और उस काम में सफलता मिलती है, निश्चित मिलेगी। इतने भी महापुरुष जो इतने हुए हैं, उनको कैसे सफलता मिलेगी? अधूरा नहीं किए, जो भी काम किए तो पूरा किए। कबीर साहब ताना बाना करते थे, चादर बिनते थे, लेकिन पूरे मन से बुनते थे। मन उसका कहीं इधर उधर नहीं जाता था। हम लोग कोई भी काम करते तो अधूरे मन से करते, वह काम में भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए पूरा एकदम शांत होकर के कीजिए। आप खूब बढ़िया से सुनिए, उसको गहराई से लीजिए, पूरा अंदर जाने दीजिए। जो भी आप सत्संग में वचन सुनते हैं, पूरा गहराई से उसको लीजिए, तब देख लीजिए जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो हम आप जब जगे रहते हैं तो जगे हुए में सारी इंद्रियां काम करती है, और जब सपना में चले जाते हैं तो ये इंद्रियां रहते हुए भी कोई काम नहीं करती है। अभी 14 इंद्रियां काम करती है, अभी जगे हुए हैं ना, 14 इंद्रियां काम करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, कौन कौन? ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ये भी काम कर रही है। 5 कर्मेंद्रियां भी काम कर रही है अभी। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुंह, 5 दूना 10। 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कुल मिला के कितना हो गया? 14। ये 14 इंद्रियां अभी काम कर रही है, जगे हुए में 14 इंद्रियां काम करती हैं। और जब हम सपना में जाते हैं, स्वप्नावस्था में जाते हैं, जिसमें सपना आते हैं, तो उस समय में 10 इंद्रियां से हम बेखबर हो जाते हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान की इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां से बेखबर हो जाते हैं। उस समय में केवल 4 इंद्रियां बचती है, अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 इंद्रियां काम करती है सपना अवस्था में। और उससे भी जब नीचे जाते हैं, हृदय में जाते हैं, तो वहां पर सुसुप्ति अवस्था में केवल एक ही इंद्रियां काम करती है, जिसका नाम है चित्त। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो केवल चित्त काम करती है। और फिर जब जैसे जगते हैं तो फिर सारी इंद्रियां काम करती हैं। महापुरुष कहते हैं कि जैसे जैसे तुम इंद्रियों से छूटते जाते हो, वैसे वैसे तुमको चैन मिलता है। नींद में चैन रहता है कि बेचैन?
नींद में हम लोग चैन में रहते हैं कि बेचैन में रहते हैं? चैन में रहते हैं। अगर बेचैन रहेंगे तो नींद में जाने में भी डर लगेगा। लेकिन जब आप अशांत हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, तब आपके मन में होता है कि थोड़ा सा सो लेते ना, थोड़ा चैन मालूम पड़ता, सुख मालूम पड़ता। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कभी कभी कहते थे कि पूरे संसार के सुख को एक तर्जु के पल्ले पर रख दो और नींद के सुख को दूसरे पल्ले पर रख दो। पूरा संसार के सुख मिला करके भी नींद के सुख के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि आपके बाल बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, पोतों है, बेटा है, इस सब का मन क्या होता है कि हम लोग ज्यादा सोए रहे। सोने में को सुख लगता है। अब बुढ़वा बुढ़िया है, उसको तो ढेर काम है, ढेर टेंशन है, इसलिए उसको नींद नहीं आती है, चैन से सो नहीं पाते हैं, हर हमेशा बेचैन रहते हैं। लेकिन वो सब नया दुल्हा दुल्हन एकदम आराम से सोए रहते हैं। कहते यही जीवन है। संत महापुरुष कहते हैं नींद में सुख लगता है, इसीलिए हम नींद पसंद करते हैं। लेकिन इससे भी कोई विशेष सुख है जिसको हम आप नहीं जानते। नींद से भी कोई विशेष सुख है जिसको हम आप नहीं जानते हैं। इसीलिए सोचते हैं कि नींद में ही सब सुख है। नींद कब तक, कितना देर तक है? बहुत कीजिएगा तो 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, बहुत कीजिएगा कुंभकर्ण के समान सोने वाले 6 घंटा। 6 महीना सोते थे तो 6 महीना जागते थे तो 12 घंटा ऐसे कुंभकर्ण के जैसे जो है वो 12 घंटा सोएंगे, 12 घंटा जगेंगे। लेकिन सोने में टेंशन दूर नहीं होता है। लोगों को जब और ज्यादा टेंशन बुझाता है तो तब क्या करते हैं, तो शराब पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, ताड़ी पी लेते हैं कि तत्काल ये टेंशन दूर हो जाए। लेकिन उससे भी दूर नहीं होता। नींद से भी टेंशन दूर नहीं होता है, तत्काल बुझाता है लेकिन फिर तो आ जाता है। जैसे भैंस जाती है तालाब में भैंस जाती है तो वह उसमें बहुत हावड़ रहते हैं। तो जैसे तालाब में जाती है भैंस, उसके माथे पर ढेर हावड़ बढ़ जाते हैं। तो भैंस क्या करती है, जब काटने लग जाता है तो भैंस क्या करते हैं, अपने सिर को पानी में डुबा लेते हैं। लेकिन कब तक डुबा करके रखेंगे, थोड़ी देर के बाद फिर सिर ऊपर करता, फिर हावड़ बढ़ जाता है, माथे पर काटने लग जाता है। ऐसे ही हम आप जो नींद में जाते हैं, ये चिंता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सब जो हावड़ हैं, ये सब माथा खाने लग जाता है, काटने लग जाता है। हम सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हावड़ ऊपर हो जाता है, और फिर जैसे ही हम जगते हैं फिर माथे पर सवार हो जाता है। क्या ये हावड़ मारने का भी कोई दवाई है? तो माल मवेशी को देखते हैं ना, जिसको हावड़ ज्यादा होता है तो उसके लिए बुटेक्स की व्यवस्था है। बुटेक्स ले आते हैं, 1-2 लीटर में 10-20 बूंद डाल देते हैं, स्प्रे करते हैं तो धीरे धीरे वो हावड़ भी मर जाता है। ये आपके माथे पर जो जन्म जन्म से ये हावड़ बैठ करके आपका खून चूस रहा है, इसको मारने के लिए कौन सा बुटेक्स है? ये बाहर में बुटेक्स नहीं है, ये आपके भीतरी में है। संत महापुरुष कहते हैं इसी के लिए ध्यान रूपी बुटेक्स। जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे, मन लगा करके सत्संग नहीं करोगे, बढ़िया से सुनोगे नहीं और बढ़िया से ध्यान नहीं करोगे, ये हावड़ तुम्हारे माथे पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। बहुत आदमी को जब ये हावड़ विशेष परेशान करने लग जाता है तो बहुत आदमी सोचते हैं कि चलो इससे बढ़िया जहर माहौर खा लो, बस मर जाओ, सदा के लिए टेंशन दूर। खास करके महिलाओं में ये सोच होता है, कोई मतलब ज्यादा टेंशन हुआ, बस छिपी खोला, डाल दिया, समझ गई कि अब छुट्टी हो गया,
लेकिन इससे भी छुट्टी नहीं होती है। जैसे हम आप रात में सोते हैं टेंशन दूर करने के लिए, और फिर जगते हैं कि नहीं जगते हैं, कि सुतले रह जाते हैं। वैसे ही मृत्यु है लंबी नींद। रात में सोते हैं तो ये छोटा मृत्यु है। रात्रि में सोना एक प्रकार की मृत्यु है, लेकिन ये छोटा मृत्यु है, और सदा के लिए ये शरीर छूट जाता है। ये है लंबी मतलब लंबी नींद में हम चले जाते हैं। मृत्यु भी लंबी नींद है। तो फिर जगेंगे कि नहीं जगेंगे? जगेंगे तो फिर वही हावड़ आपके माथे पर रहेगा कि नहीं रहेगा? आप जब जन्म लेते हैं तो संस्कार लेकर के आते हैं। जैसा संस्कार इस जन्म में आप डालते हैं, फिर जब आपका जन्म होता है तो वह संस्कार लेकर के आते हैं। इस जन्म में जो सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, अगले जन्म में भी नहीं करेंगे। जो इस जन्म में सत्संग ध्यान करते हैं वो अगले जन्म में भी करेंगे। ये संस्कार जिनके अंदर जैसा संस्कार बैठाते हैं, धीरे धीरे वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसे जगह चुनिए, वैसे जगह चुनिए जहां जाने के बाद ये हावड़ ही सदा के लिए समाप्त हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं 3 अवस्था से ऊपर उठिएगा, ये हावड़ सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। 3 अवस्था से ऊपर। हम लोग 3 ही अवस्था में बराबर रहते हैं। बचपन में भी 3 ही अवस्था में रहते थे, जवान में भी 3 ही अवस्था में रहते हैं, और बुढ़ापे में भी 3 ही अवस्था में रहते हैं। लेकिन चौथी अवस्था के संबंध में नहीं जानते हैं। कुछ जानते भी हैं तो जाने का कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए ये दुख कभी नाश नहीं होता है। इस दुख को मिटाने के लिए 3 अवस्था से ऊपर उठिए। जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था, ये तीनों अवस्था से ऊपर उठिए। ये 3 अवस्था से ऊपर कैसे उठिएगा? जब हम बढ़िया से ध्यान नहीं करेंगे, ये 3 अवस्था से ऊपर नहीं उठ सकते। ध्यान करना पड़ेगा मनोयोग पूर्वक। ढीले ढाले जो भी काम कीजिएगा वो काम नहीं बढ़िया से होगा। बच्चे लोग पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं तो वे आगे बढ़ते हैं, और जो मन लगा करके नहीं पढ़ते हैं तो फेल हो जाता है। ऐसे ही सत्संगी भी जो मन लगा करके सत्संग करते हैं, मन लगा करके ध्यान करते हैं तो वे आगे बढ़ जाते हैं, और जो मन लगा करके नहीं करते हैं वो धीरे धीरे पीछे ही होते जाता है। चाहे 50 वर्ष क्यों नहीं हो गया दीक्षा लिए हुए, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। खाली दीक्षा कितना दिन हो गया है वह गणना काम नहीं करता है, बल्कि आप कितना लगन के साथ किए हैं यही सबसे मायने रखता है कि आप कितना लगन से किए, कैसे कर रहे हैं, अपने आप को किस तरह से ढाल रहे हैं सत्संग ध्यान में। इसलिए महापुरुष कहते 3 अवस्था से ऊपर उठिए। इसके लिए आपको ध्यान करना है, एकांत में बैठ करके। रहा ही एकांत एको मन बसिया, आशा माही निराशा, अगम अगोचरु देख दिखाए, नानक ताका दासो। हम लोग देखते हैं बीज को, जो बीज एकांत में रहता है, शून्य में रहता है, वही बीज धीरे धीरे उससे अंकुर होता है, वही एक विशाल वृक्ष होता है। ऐसे हम आप भी जब तक शून्य में नहीं जाएंगे तब तक इनसे अंकुर नहीं होगा, ध्यान का अंकुर नहीं होगा। अंकुर नहीं होगा तो फिर विशाल वृक्ष कैसे बनेगा? फिर हम एक दिन परमात्मा को कैसे, वह जो पका हुआ परमात्मा रूपी फल है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए महापुरुष कहते हैं सबको यह काम करना। आज मत कीजिए, कल कीजिए, कल नहीं कीजिए, परसों कीजिए। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ये दुख नाश नहीं होगा। ये जन्म लेना, मरना, जरा दुख, ये वृद्धावस्था वाला दुख, ये सब सबसे बड़ा दुख है। बुढ़ापे में कितना कष्ट होता है, शरीर छोड़ते समय में कितना दुख होता है। एक एक आदमी को देख लीजिए। ये दुख तब तक भी आपका पीछा करेगा जब तक आप ध्यान बढ़िया से नहीं करिएगा। ध्यान क्या करता है? अंतर्मुखी करता है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करता है। अंतर्मुखी कैसे होइएगा जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा?
ध्यान करने के लिए सत्संग जो मनोयोग पूर्वक नहीं करेंगे वो कभी ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्संग कीजिए, मन लगा करके सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, मन लगा करके कीजिए। आप कोई काम भी करते हैं तो उसमें मन लगा करके कीजिए। जो कुछ भी आप जिस समय में करते हैं तो मन लगा करके कीजिएगा तो वह काम आपका बिल्कुल सफल होगा। इसलिए सत्संग महापुरुष कहते हैं, अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज के वचन में, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। कहते हैं नित प्रति सत्संग करो, रोज रोज सत्संग करो, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। बहुत काम होता है आपके पास, मान लीजिए आपके पास बहुत काम होता है, गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य में ढेर जंजाल होता है, ढेर काम होता है, तो क्या करते हैं, सब काम एक साथ तो नहीं करते हैं। सोचते हैं कि कौन विशेष जरूरी काम है वह काम कोई कर लेते हैं, उसके बाद उससे जो कम विशेष जरूरी है तो उसको करेंगे। नहीं, जब आपका धान पक जाता है खेत में, आप क्या करते हैं, सब काम छोड़ करके पहले धान काटो। गेहूं का फसल पक जाता है तो सबसे पहले गेहूं काटो, क्योंकि गेहूं खराब हो जाएगा। पूरा उसमें दम लगा देते हैं कि नहीं सार काम है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए जल्दी इसको करो। इसी तरह से संत महात्मा कहते हैं इन सभी कामों में से सबसे इम्पोर्टेंट काम है ध्यान, सबसे इम्पोर्टेंट काम है सत्संग। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, अपने चेतन धार को पकड़ो। इस शरीर में चेतन की धार फैली हुई है, चेतन की धार फैलने के ही कारण आंख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, नाक गंध लेता है, जिह्वा रसास्वादन करती है, चमड़ा स्पर्श करता है। ये सारी इंद्रियों को चेतन धार होने के ही कारण ये सारी इंद्रियां काम करती हैं। इसको कहते सिमटाओ में करो, इसको समेटो। जब आप इस शरीर में एक जगह शक्ति आ जाता है तो आपके शरीर में देखिएगा कोनो आदमी, कमजोर आदमी कभी कभी किसी को इतना जोर से मारता है, लगता है कि इसको अब कहां से दम आ गया इतना। देखो कमजोर आदमी है, इतना जोर से मार दिया, वो कहां कैसे आ गया, तो सब शक्ति, शरीर की पूरी शक्ति हाथ में आ गया, इसलिए इतना जोर से मार दिया। इसी तरह से जोर लगाते हैं, जब आप किसी एक अंग पर जोर लाते हैं पूरा शरीर का शक्ति वहां आ जाता है। इसी तरह से ध्यान में भी पूरी शक्ति को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, केंद्र में करना पड़ता है। जब यह चेतन की धारा केंद्र में केंद्रित हो जाता है तब आपके भीतर में परमात्मा की अनुभूति होती है। अब आपको कुछ देखते हैं, आप कुछ सुनते हैं, और वही केंद्र से आपको परमात्मा का खबर आता है और वहीं से आप परमात्मा की तरफ खींचे जाते हैं। जब तक केंद्र में नहीं जाइएगा तब तक कोई खबर नहीं, परमात्मा का कोई अनुभूति नहीं होगा जब तक उस केंद्र को नहीं पकड़िएगा। इसलिए केंद्र बिंदु में जाने के लिए एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए और उसके बाद उससे भी आगे बढ़िए, दृष्टियों की क्रिया कीजिए और फिर नादानुसंधान की क्रिया करते हुए अंत में सार शब्द की प्राप्ति होगी और उसी से परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार होगा, दर्शन हो जाएगा, सभी दुख चरमरा करके झड़ जाएगा। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। इसी वचन के साथ अभी का मैं अपना वाणी विराम देता हूँ, फिर अपराह्न कालीन सत्संग समय के साथ शुरू होगा। सब आदमी जमजुट करके भाग लीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।